इतिहास की सबसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। दोस्तों, ये वीडियो ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जैसा कि ये आइलैंड जहाँ के शासक ने बड़ी ही क्रूरता से लगभग 1.5 लाख लोगों को जिंदा जला दिया था। आखिर क्यों, ये तो तुम आगे जानोगे। लेकिन उसके बाद जो इस आइलैंड पर हुआ, उसकी वजह से इस करोड़ों के आइलैंड को खाली करना पड़ा। और एक ऐसी चुड़ैल जिसने साल 1990 में कर्नाटक के बेंगलुरु शहर को ही अपने कब्जे में कर लिया था। इस घटना के ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है स्त्री। और एक ऐसी पेंटिंग जिसको अब तक जिसने अपने घरों में रखा है, उनके घरों में रहस्यमय तरीके से आग लग गई। आग की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस पेंटिंग को आज तक नहीं आई। और इस रेलवे टनल के बारे में आप क्या कहोगे, जहाँ के लोगों का मानना है कि उन्होंने आज भी रात के समय कर्नल बरो की आत्मा को भटकते हुए देखा है। नंबर 1, द क्राइंग बॉय पेंटिंग। दोस्तों, एक ऐसे मासूम बच्चे की पेंटिंग जिस पेंटिंग को लोगों ने अपने घर से निकाल दिया। मासूम बच्चे की इस पेंटिंग की वजह से लोगों के घरों में लगे आग के कारण पूरे शहर में इस पेंटिंग की चर्चा होने लगी। लोग मानने लगे कि ये एक श्रापित पेंटिंग है। इस पेंटिंग को इटली के महान पेंटिंग आर्टिस्ट गिवोनी बेरगोलिन ने बनाया, जिसका नाम उन्होंने द क्राइंग बॉय रखा। ये पेंटिंग इतनी ज्यादा प्रभावशाली थी कि साल 1950 के दशक में इस पेंटिंग की काफी कॉपीज को लोग अपने घरों में भी रखने लगे। और तभी से उनके घरों में एक रहस्यमय तरीके से आग लगने लगी। इस आग की वजह से काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस पेंटिंग को आज तक नहीं आई। और तभी से इस पेंटिंग को श्रापित पेंटिंग के रूप में देखा जाने लगा। नंबर 2, नेलबा। दोस्तों, आपने भूतों या चुड़ैलों की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी चुड़ैल ने किसी शहर या गांव में कब्जा कर लिया हो? अगर नहीं तो आज आप एक ऐसी चुड़ैल के बारे में जानोगे जिसने एक शहर पर कब्जा कर लिया था। ये बात है साल 1990 की। भारत के कर्नाटक में स्थित बेंगलुरु शहर पर चुड़ैल ने कब्जा कर लिया था। चुड़ैल की शुरुआत मल्लेश्वरम और राजाजी नगर से हुई थी। यहाँ रात के समय जो भी अपने घर से बाहर निकलता था, चुड़ैल उसे मार कर खा जाती थी। शुरुआत में लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब ये बात असलियत में सबूतों के साथ सामने आने लगी तो लोग भी हैरान हो गए। इस सच्ची कहानी के ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है स्त्री। नंबर 3, गौरव तिवारी डेथ एंड एनिग्मा। एक ऐसी मौत की घटना जो आज भी पहेली बनी हुई है। गौरव तिवारी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। उन्होंने 6000 से भी ज्यादा हॉन्टेड जगहों पर अपनी रिसर्च को अंजाम दिया और वहां मौजूद आत्माओं से अपनी गैजेट की मदद से बात भी की। जहां पर किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती थी, वहां गौरव तिवारी रात में ही अपनी रिसर्च के लिए पहुँच जाते थे। उनका मानना था जैसी हमारी दुनिया होती है वैसे ही भूतों की दुनिया भी होती है। एक बार गौरव ने अपनी पत्नी से कहा था कि एक अद्भुत शक्ति उन्हें अपनी ओर खींचना चाहती है। और उसके बाद क्या था? 7 जुलाई 2016 को उनकी लाश उनके बाथरूम से मिली। लेकिन असल में उनकी मौत कैसे हुई, इसका जवाब डॉक्टरों के पास भी नहीं है। नंबर 4, आइलैंड ऑफ डेथ। एक ऐसा आइलैंड जहां पर भूतों का मंडराता है साया। ये आइलैंड इटली के वेनिस और लीरो शहर के बीच में स्थित है। आज से लगभग 3000 साल पहले जब इटली में भयंकर एक ब्लैक बीमारी हर तरफ फैली हुई थी, तब बीमारी से ग्रस्त लोगों को इस आइलैंड पर लाकर रखा जाता था। बीमारी का कोई इलाज न मिलने के कारण वहाँ के शासक ने उन लोगों को जिंदा ही जला दिया, जिसकी संख्या लगभग 1.60 लाख से भी ज्यादा थी। उसके बाद से ही कहा जाता है कि उन लोगों की आत्मा इस आइलैंड पर भटकती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना।